प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा में आखिरी पड़ाव में ब्रुनई के बाद सिंगापुर पहुंचे हैं। सिंगापुर में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। He is delivering to the people. लोगों के पास बेंगलुरु जो आईटी हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। और सिंगापुर में उनको वार्म वेलकम किया गया है सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। मोदी का जो भी विजिट है वो अपने मुल्क के लिए कर रहा है और वो जो है ना अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। और जो है ना हमारे कुछ बंदे थे वो कह रहे थे कि इस तरह ड्रामेबाजी भी की है, इसके बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन जो है ना वो अपने स्ट्रगल में भरपूर जा रहा है। इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो हैं ये कहा जा रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी ए बिगर टेक ऑफ। ये बहुत बड़ा टेक ऑफ है जो इंडिया और सिंगापुर के दरमियान जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि हमारे अंदर अंदरूनी इतने इश्यूज हैं कि हम वही रिसॉल्व नहीं कर रहे। अब बंदा जब घर से मजबूत होगा तो बाहर के साथ बिजनेस करेगा या किसी के साथ इन्वेस्टमेंट करेगा। हम अपने जो अंदरूनी मामलात है आज तक वही हल नहीं कर सकते। जब हमारे अंदरूनी मामलात ही हल नहीं हो रहे तो जब हम खुद एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं अभी रिएक्शन। तो दोस्तों, मोदी जी ब्रुनई के बाद पहुंचे सिंगापुर और सिंगापुर में पहुंचने के बाद जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने मोदी जी का ज़बरदस्त तरीके से वेलकम किया। बाद में भारत और सिंगापुर के दरमियान कई सारे एमओयूज भी साइन हुए, जिसमें कि एक जो मेन था वो था सेमीकंडक्टर चिप को लेके। और वहाँ पे मोदी जी ने भाषण भी दिया जिसमें कहा कि ऐसे सिंगापुर जो है हम भारत में भी खड़े करना चाहते हैं। मगर जो सबसे बड़ी बात थी वहाँ पे जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है उन्होंने जिस तरह मोदी जी का वेलकम किया, गणपति बाप्पा मोरिया के नारे वहाँ पे लग रहे थे, कथक डांस हो रहा था और सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे जो ढोल बज रहा था महाराष्ट्रियन ढोल, उसको मोदी जी ने खुद बजाया। तो ये जो वीडियो है काफ़ी वायरल हुई है दोस्तों। और हमारे पड़ोसी जो है आपको पता है मोदी जी के हर दौरे के ऊपर ख्याल रखते हैं, ध्यान देते हैं। तो आज ये सारी वीडियो देख के और ये जो हमारे समझौते हुए हैं सिंगापुर के साथ में, इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं ये आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। अगर मैं अनबाइस्ड होकर बात करूं तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वोट नहीं हासिल कर रहे टू द हिंदुत्वा थिंग, ही इज़ डिलीवरिंग टू द पीपल। लोगों के पास बेंगलुरु जो आईटी हब बना, दैट वाज हिम। देन उसके बाद अब वो सेमीकंडक्टर चिप एप्पल का वहाँ पे बकायदा मैन्युफैक्चर हो रहा है। इसका रीज़न ये है कि जब तक आवाम को डिलीवर नहीं होगा आपको वोट नहीं मिलेंगे। वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी है जो हमारे यहाँ धांधली के बाद चलते हैं। ही इज़ डूइंग ए ग्रेट जॉब और वी शुड लर्न फ्रॉम हिम, दिस इज हाउ इट कुड बी। और वो अपने डाइवर्स कल्चर को लेकर चलते हैं। यहाँ तो मामला आपको पता ही है। तो की थिंग इज़ दैट ही इज़ टू बी लर्न फ्रॉम। अगर हम अनबाइस्ड होकर सोचें तो एक मिसाल के तौर पर हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने आवाम को डिलीवर किया, अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला ला रहे हैं और उसको एक आला मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। सिर्फ आला मुकाम से ये नहीं होता हमने ये धमाका कर लिया, हमने वो मिसाइल चला लिए। दे आर डिलीवरिंग टू द पीपल। और जो लोगों को जब रोज़गार मिलता है नेचुरली वोट फिर उसके पास जाता है एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट जॉब। इंडिया ऑलरेडी इस चीज़ को जानता था कि सिंगापुर की अहमियत क्या है और इसको कैसे लेके चलना है। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो 3 जनरेशन्स ऑफ जो टॉप लीडरशिप है वो उससे मिलेंगी। एक तो जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं लॉरेंस वोंग, उनसे मिलेंगे। जो पिछले प्राइम मिनिस्टर और सीनियर मिनिस्टर थे ली हेसन लूंग, उनसे मिलेंगे। और एक और इनके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड एमिरेट्स सीनियर मिनिस्टर रहे हैं गो चोकटोंग। और सो नरेंद्र मोदी जो हैं वो एक ऐसा इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि हमारे सिंगापुर से जो ताल्लुकात हैं वो बड़े जनरेशन्स पुराने हैं एंड ऑल दिस। बहरहाल ये जो मैं आपको बात बताऊं कि इंडिया और सिंगापुर जो है दे आर बेसिकली फोकसिंग प्राइमरली ऑन सेमीकंडक्टर्स। ठीक है जी। इंडिया सिंगापुर रिलेशन जो हैं ये कहा जा रहा है कि इट इज़ गोइंग टू बी ए बिगर टेक ऑफ। ये बहुत बड़ा टेक ऑफ है जो इंडिया और सिंगापुर के दरमियान जो है वो होने जा रहा है। जब तक आपकी पॉलिसीज़ आवाम के साथ नहीं होंगी, अपने मुल्क के साथ नहीं होंगी, जिस तरह मोदी की है,
आप डिलीवर नहीं कर सकते, आप हासिल नहीं कर सकते वो मुकाम। आई रिमेंबर इट वाज शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हु सेड के अब जो आगे, दैट वाज वे बैक इन द 90s, शी सेड के आगे जो मामला है वहाँ पे आपको धमाकों से या फौजी ताकत से नहीं आपको मिलता एक मुकाम, आपको मुकाम मिलता है मौशी ताकत से। मोदी ने अपने मुल्क को मौशी ताकत बनाया है और वो उस तरीके से इज्जत ले रहा है। आपको यहाँ पे मतलब यह है कि जो अपने दोस्त मवालिक है वो घास नहीं डालते, उसका रीज़न वही है, द कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर के वहाँ पर मिलने से पहले नरेंद्र मोदी साहब का एक मोमेंट, ढोल मोमेंट कहा जा रहा है कि ये ढोल मोमेंट है जो वायरल हो रहा है। अब ढोल मोमेंट क्या है नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी साहब का ढोल मोमेंट ये है कि जब वो वहाँ पर पहुँचे तो इंडियन डायस्पोरा ने एज यूजुअल उनको बहुत वार्मली वेलकम किया। अच्छा, इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर जो मौजूद था उन्होंने अपना एक ट्रेडिशनल डांस कथक भी पेश किया और साथ ही ढोल वहाँ पर मौजूद था। ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो जाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद है तो अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया, मतलब कोशिश की है। ही वॉज ट्राइंग टू प्ले ढोल और लोगों ने फिर उसकी बड़ी वीडियोस बनाई और इस वक्त मीडिया पर, सोशल मीडिया पर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर के अपने डायस्पोरा के साथ मिलकर ढोल प्ले करने का मोमेंट वायरल हो रहा है। आपको लगता है कि हमें इंडिया से कुछ सीखने की ज़रूरत है, फॉलो करने की ज़रूरत है कि फॉरेन पॉलिसी को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, दूसरे मुल्कों के साथ बनाकर कैसे रखनी चाहिए? आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं आइसोलेट हो गया है? आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट। हमें बिल्कुल सीखना चाहिए। मैंने अपने शुरू में ही स्टेटमेंट जब आपने बात की मैंने यही कहा कि मोदी को अनबायस्ड होकर हमें देखना होगा कि हाउ इज डूइंग इट, और वो हमारे लिए बहुत प्राइम एग्जांपल है। यार देखें, वो कहते हैं कि आप अपने रिश्तेदार से शायद ना मिले, हमसाये नहीं बदले जा सकते, तो दे आर आवर नेबर्स, हमारे साथ आज़ाद हुए हैं, उनके पास सिस्टम चला है और वो आज कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो डेफिनेटली बेहतर यही होता है हमें जाके अमेरिका की मिसाल दें, बरतानिया की मिसाल दें, उससे बेहतर है कि जो हमारे हमसाये में उनकी मिसाल लें। तो वी शुड फॉलो देम। और वही बात है, अगर वहाँ पॉलिसी की कंसिस्टेंसी है, वेदर वो आती है कांग्रेस आई आती है या मोदी आता है, ये चेंज भी होता है, मेन पॉलिसी चेंज नहीं होती। एंड दैट्स द सेम थिंग विद अमेरिका। आई विश के पाकिस्तान की लीडरशिप यार इन सवालों पे भी बात करे। मैं आप जो चीज़ें आपको बताने लगा हूँ आप देखिएगा। Have we ever heard a Pakistani Prime Minister talking about digitization, connectivity, advanced manufacturing? क्या इस बला का नाम है जो इंडिया और सिंगापुर जिस पे फोकस करने लगा। ठीक है जी। तो दूसरी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी जहाँ जाते हैं पहले उनके मिनिस्टर काम कर लेते हैं, पहले उनकी ब्यूरोक्रेसी उसके ऊपर काम कर लेती है, फिर वो अपने वजीर आजम को भेजते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले चले जाते हैं, हमारे मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेसी बाद में फॉलो करती है। हमारा काम डिफरेंट है क्योंकि हमने टच देना होता है ना, ऊपर से टच आना होता है। हमारे आर्मी चीफ पहले जाएंगे, बाद में ब्यूरोक्रेसी भेजेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर पहले जाएंगे, बाद में भेजेंगे। सो हमारे तो बहुत पुठे काम है, इतने पुठे काम है कि आपकी सोच हो सकती है। इंडिया क्यों मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को बहुत मजबूत से मजबूत तर करते हुए आ रहा है? पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए। अच्छा, क्योंकि मिडल ईस्ट में जितना उसका इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना बैक एंड पे जाएगा। सही। क्योंकि इस वक्त दुनिया के अगर देखें, अमेरिका हो या रशिया हो या इंडिया हो, उसकी कोशिश है मिडल ईस्ट में सबसे बड़ी वजह है तेल की। कोई भी जंग लड़ी जाती है तो जंग को जीतने के लिए जो उसके अंदर जो की रोल है वो तेल का है। तो इसीलिए इंडिया की कोशिश है कि मिडल ईस्ट के अंदर उसका जितना इन्फ्लुएंस होगा पाकिस्तान उतना साइड पे होता जाएगा, तो उसके पाकिस्तान के लिए मुश्किलात उतनी बढ़ती जाएगी। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है इसमें? मेरी बेसिकल राय यही है कि वो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है और इसी तरह के मुसलमान को पोस्ट दिखा रहा है। जब किसी कंट्री का कोई प्राइम मिनिस्टर या वो पहुंचता है, मसलन जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या जब वो दूसरे कंट्रीज़ में पहुंचते हैं तो उसी कंट्री के जो लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल डांस, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स और वो सब पेश किया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुंचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में इतना एंथुजियास्टिक है, इतना पावरफुल है कि वहाँ पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। और दूसरा एक और बात इसके अंदर शायद ये वजह भी है कि क्योंकि इंडिया की ट्रेडिशंस इतनी पावरफुल हैं, इतनी उनका कल्चर
इतना रिच है कि उनको किसी और की वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आकर अपना जो है वो पेश करते हैं। अब वहाँ पर मैंने देखा सिंगापुर में जो लड़कियाँ हैं वो इंडियन भी और वहाँ की सिंगापुरियन लड़कियाँ भी थी, जिन्होंने वही इंडिया का कथक डांस वाला वही ड्रेस पहना हुआ था, ट्रेडिशनल ड्रेस, और बड़ा खूबसूरत जो है वो रक्स पेश कर रही थी वहाँ पर, और वो सिंगापुरियन भी थी। आप मुझे ये बताएं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कब निकलेंगे पाकिस्तान से बाहर, अपनी दौलत कब जमा करना छोड़ेंगे और इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, इस मुल्क के मौशी हालात को बेहतर करेंगे? देखिए, माशी हालात इस वक्त किसी पॉलिटिशियन की वजह से ख़राब नहीं है, माशी हालात इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ख़राब हैं। ठीक है। हमारा इस वक्त का सबसे बड़ा मसला ये है कि डेमोक्रेटिक, आधे लोग तो इस बात को मानते ही हैं कि डेमोक्रेसी है, एक डिक्टेटरशिप या थर्ड हैंड आपको खलाई मखलूक की सूरत में नज़र आता है। तो इस वक्त वॉर जोन सी है वो पाकिस्तान की बाहर की ममालिक के साथ है ही नहीं। इस वक्त तो हम इंटरनल लड़ रहे हैं कि पहले तो पाकिस्तान ये लड़ रहा है कि भाई यहाँ के अवाम को कुछ खाने को दो, जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उन यहाँ पे जो डिग्रीज होल्डर हैं उनको नौकरी मिलेगी तो बाहर जाएंगे ना। तो जो बाहर जा रहा है पाकिस्तानी, वो जब यहाँ से बाहर जाता है पहले तो उसको वीज़ा ही नहीं मिलता, फिर जब वीज़ा मिल जाता है वहाँ पे जाता है तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि भाई 10 इंडियन है और एक पाकिस्तानी है। वो 10 इंडियन जब अप्लाई करते हैं तो 10 को वीज़ा मिल जाता है, जब पाकिस्तानी 10 अप्लाई करते हैं तो एक को मिलता है। वो एक जाता है आगे, इंडियन 10 बैठे हुए, ये एक बैठा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान को भारत से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के हालात जो है वो सेम ही थे, मगर आज भारत कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान के क्या हालात है। तो क्या सही में पाकिस्तानी भारत से सीख सकते हैं? दोस्तों बिल्कुल नहीं, ये तो सिर्फ भारत की बुराई करना सीख सकते हैं, बाकी इनको कुछ आता नहीं। दूसरी तरफ इनका ये भी कहना है कि भाई मोदी जी दुनिया में कहीं पे भी जाते हैं तो किस तरह अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं, इंडियन डायस्पोरा होता है वो भी अपने कल्चर को प्रमोट करके अपनी सॉफ्ट पावर दिखाता है, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ऐसा नहीं करते। तो ये आप अपने प्राइम मिनिस्टर की कोई इज्जत ही नहीं रखते। आपके प्राइम मिनिस्टर कहीं जाते हैं बाहर मुल्क में तो वहाँ पे भी आप उनको चोर चोर करके पुकारते हो, अपने प्राइम मिनिस्टर की इज्जत नहीं करते, तो दुनिया क्या उसको इज्जत देगी। ये हाल पाकिस्तान का है दोस्तों। मगर खैर, अब सिंगापुर के साथ में भी MOU साइन हुए और जिसमें मेन था जो सेमीकंडक्टर है उसको लेके, तो इस पर भी बहुत जल्द काम शुरू होगा और भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी दोस्तों। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।